वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों चयनितों को नियुक्ति के बाद मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, किस प्रकार से मिलने वाला है। वहीं उत्तर कुंजी विवाद प्रकरण को लेकर दोस्तों कॉमन अंक यूजीसी रिपोर्ट फैसला अंतिम। डबल बेंच प्रकरण किस समय से होने वाली है दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे की सुनवाई और दोस्तों निस्तारण इसका अंतिम रूप से आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पूरी तरह से 22,000 सीटों पर भी निर्णय। वहीं दोस्तों बात करते हैं भारांक और बीएड, दोनों मुद्दे एक दूसरे के पूरक दोस्तों, इसलिए है पलटवार दोनों मुद्दों पर दोस्तों बिफरी। और वहीं दोस्तों भारांक जो मुद्दा है उस पर पलटवार, इसलिए दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में बताने वाले हैं इससे क्या बेनिफिट दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों को देखने को मिलने वाला है। 4300 पदों पर नई शिक्षक भर्ती एडेड जूनियर हाई स्कूल में किस प्रकार से होगी भर्ती। 5623 दरोगा पदों पर दोस्तों अगले माह आवेदन कब से होने वाले हैं आवेदन। वहीं एमआरसी काउंटर नहीं अभी तक। अधिकारियों की मनमानी भर्ती पर लग रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रहण। चयनितों को राहत आखिर कब तक। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज उत्तर कुंजी विवाद प्रकरण की सुनवाई है और उसी परिप्रेक्ष्य में डबल बेंच के अंतर्गत आज रेशम मिश्रा एंड अदर्स की याचिका पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से एजी महोदय उपस्थित और तुषार मेहता एसजे सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होने वाले हैं। आपको बताते चलें कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें बार बार सरकार के द्वारा जो कॉमन अंक प्रकरण है इस पर पलटवार किया जाता रहा है। हालांकि सिंगल बेंच के अंतर्गत दोस्तों यूजीसी रिपोर्ट की बात कही गई थी और 12 जुलाई को इसकी तिथि लगाई थी, लेकिन सरकार ने यूजीसी रिपोर्ट ना देखकर वहां इस पर से हिस्से भी हट गया और 69,000 शिक्षक विवाद जो है अभी तक दोस्तों अधर में लटका पड़ा है और न ही इस संपूर्ण मामले का निस्तारण हो सका है। जबकि 12 जुलाई तक होना था, आज 13 जुलाई और 13 जुलाई को दोबारा से आज इसकी सुनवाई लग चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट से दोबारा डबल बेंच में आ चुका है। आज दोस्तों कॉमन अंक प्रकरण या फिर यूजीसी रिपोर्ट यानी सिंगल बेंच का आदेश उस पर या फिर दोस्तों अंतिम रूप से इस संपूर्ण प्रक्रिया पर पूरी तरह से इसको समाप्त कराना, भर्ती प्रक्रिया यानी जो याचिका है उसको पूरी तरह से खारिज कर देना या फिर दोबारा से ही सिंगल बेंच का ऑर्डर रिलीज करना या भर्ती पर से स्टे पूरी तरह से हटा देना। इन 3-4 मुद्दों पर दोस्तों इस पे आज आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है इसी मुद्दे की वजह से, ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसी मुद्दे की वजह से आपको पता है कि काउंसलिंग वाले छात्रों को अपने घर काउंसलिंग स्थल से वापस आनी पड़ा अपने घर। तो वहीं देखना होगा कि आखिर आज क्या होने वाला है इस पर अंतिम फैसला। वहीं 22,000 सीटों पर भी निर्णय को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसी परिप्रेक्ष्य में आज उस पर भी सुनवाई है। देखना होगा कि आखिर क्या निर्णय निकल कर आता है इन 22,000 सीटों को लेकर। लगातार छात्र प्रयासरत थे, हालांकि 37,339 पदों को जुड़वाने के लिए भी छात्र प्रयासरत थे। देखना होगा आज 22,000 सीटों पर क्या निर्णय निकल कर आता है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा दोस्तों, यानी घर पर ही कार्य मिलेगा जब ये चयनित हो जाएंगे। अगर जुलाई में चयनित हो जाते हैं और पूरी तरह से नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं तो अगस्त में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। कोविड-19 के चल के अगस्त में होने वाली परीक्षाओं पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप समझिए कि इनको अगस्त में वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला है अगर इनकी नियुक्ति आपकी जुलाई के अंतर्गत देखने को मिलेगी, तभी ऐसा होता हुआ नज़र आने वाला है। देखना होगा क्योंकि अभी सभी शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम की कवायद जो है वो शुरू कर दी है प्रदेश सरकार ने। ऐसे में 69,000 चयनितों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में राहत दी जाएगी। वहीं अगर बात करें भारांक मुद्दे की, आज सुनवाई है। भारांक मुद्दा और बीएड दोनों एक दूसरे के दोस्तों पूरक मुद्दे हैं। आपको पता है भारांक पर पलटवार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 25 अंक भारांक यानी 63.5 अंक बहुत ज़्यादा नंबर बहुत ज़्यादा बैठते हैं। ऐसे में अगर इस पर पलटवार किया गया तो शिक्षा मित्र अगर 40-45 पर भी पास हैं तो उनका सिलेक्शन 69,000 में सुनिश्चित नहीं होगा अगर भारांक उनके साथ नहीं होगा। वहीं बीएड पर इसलिए पलटवार किया जाता है, बीएड की वजह से ही प्रकरण में
60-65 किया गया है, अगर वो नहीं होते तो 40-45 होंगे और 40-45 होने पर शिक्षण मित्रों का भी सिलेक्शन होगा, बीटीसी वालों का भी सिलेक्शन होगा। तो एक दूसरे एक तरह से ये पलटवार करते हैं, दोनों के दोनों मुद्दे एक दूसरे के पूरक हैं पूरी तरह से। आप देखिए, अगर बीएड वालों को लिया जाए तो दोस्तों राहत मिलेगी बीटीसी और शिक्षण मित्रों को। अगर भारांक वाले मुद्दे पर अटैक किया जाए तो दोस्तों आपको पता है जो राहत मिलेगी बीएड वालों को और बीटीसी वालों को। बीटीसी का पहले से ही इसमें दोस्तों आपको पता है हक है कि बीटीसी को तो होना ही है इसमें चयन। लड़ाई यहाँ शिक्षा मित्र और बीएड को लेकर है, जिसमें भारांक और बीएड दोनों मुद्दे दोस्तों, इसीलिए इस पर पलटवार लगातार होता रहता है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी सुनवाई है। देखना होगा कि आखिर सुनवाई किस समय शुरू होती है। जैसे ही शुरू होगी आपको सूचित किया जाएगा और इस पर आज अच्छी तरह से जो है पक्ष रखना चाहिए। हालांकि मुझे तो यही लगता है दोस्तों आज इसकी सुनवाई में विशेष कुछ नहीं होगा। कल को इसको 69,000 शिक्षक भर्ती जो 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई है उसमें इसको टैग किया जा सकता है, जिसमें सारे मामले सुन लिए जाएंगे। आपको पता है बीएड विरोध को लेकर भी मामला वहीं लिस्टेड है, भारांक वाला भी वहीं लिस्टेड हो जाएगा और अन्य विवाद भी दोस्तों लगभग 17 याचिकाएं इसमें लिस्टेड की गई हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आज जैसे ही होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। वहीं एडेड जूनियर हाई स्कूल के दोस्तों अशासकीय विद्यालयों में 4300 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार अधियाचन हो रहे हैं। अधियाचन की सूचना दोस्तों यहाँ बीएसए से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन नई भर्ती की प्रक्रिया के लिए दोस्तों प्रदेश सरकार अलर्ट हो चली है, जिसमें जल्दी से जल्दी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को संचालित करके और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसी परिप्रेक्ष्य में पहले से ही जो सरकार है वो सारे के सारे कदम आगे तभी बढ़ाएगी जब सारे के सारे फैसले हो जाएंगे। और ये दोस्त होना भी चाहिए, क्योंकि बाद में भर्ती लटके अभी सभी समान हैं, अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती का। बाद में सब जिन जिन का सिलेक्शन होता है उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जैसे 69,000 में 67,867 में चयनित छात्रों को हो रहा है। हालांकि फर्जी वाले छात्र दोस्तों बाहर होने चाहिए। 67,867 में भी मैं नहीं चाहता किसी भी फर्जी वाले छात्र का सिलेक्शन हो, जिसने मेहनत नहीं की है उनका सिलेक्शन हो और वो किसी दूसरे का हक ले जाएं। क्योंकि यहाँ दोस्तों आप जानते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत से छात्रों ने पढ़ाई की है। जो दूसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, 1 से 2 अंक से रह गए हैं, गुणांक से रह गए हैं, वो भी इस प्रक्रिया में दोस्तों पूर्ण रूप से साझे के भागीदारी हैं। तो ऐसे में उन छात्रों को भी लिया जाए, लेकिन फर्जी वाले छात्रों को बाहर किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों कब तक आखिर ये भर्ती आती है। जैसे ही आएगी आपको सूचित किया जाएगा। अभी इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 5623 पदों पर सरकार ने अगले माह आवेदन करने की घोषणा कर दी है। इसकी विज्ञप्ति आप सभी को इसी माह के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकती है और अगले माह से इसके आवेदन शुरू हो सकते हैं। 56,300 पदों पर, क्योंकि अभी फ़िलहाल प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसे में पूरे भारत में जो फोर्स की या फिर पुलिस की पोस्ट हैं दोस्तों, उन पर भर्ती प्रक्रिया पूरे साल चलती रहेगी। 3 भर्तियाँ पूरे देश के अंतर्गत नहीं रुकने वाली है। तो देखना होगा कि आखिर क्या इसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है और क्या रिक्वायरमेंट दोस्तों इसकी आपके पास है या नहीं इसी परिप्रेक्ष्य में, या फिर पिछली दरोगा भर्ती की ही दोस्तों इसमें संपूर्ण जो बातें हैं विज्ञप्ति में वही रहने वाली है। और पैटर्न क्या होने वाला है परीक्षा का वो भी देखना दिलचस्प होगा। आपको सूचित किया जाएगा जैसे ही आएगा। वहीं अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 7 जुलाई की रात को पूरी भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया था, जब तक सरकार एमआरसी और आरक्षण मुद्दे पर संपूर्ण डाटा अवेलेबल नहीं कराती। और 7 दिन का समय दिया गया था दोस्तों। 6 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है कि एमआरसी पर डाटा तैयार है या फिर सरकार कब तक इसको प्रस्तुत करने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों का आरोप लगातार तेज़ होता जा रहा है कि आखिर सरकार के अधिकारी कब तक ये मनमानी करेंगे एमआरसी मुद्दे पर, आरक्षण मुद्दे पर। एमआरसी और आरक्षण को लेकर दोस्तों जो डाटा मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में पिछड़े वर्ग आयोग वैसे भी 1 माह से इनको फटकार लगाता रहा है, लेकिन फाइनली उसने भर्ती पर इसीलिए स्टे लगा दिया था। हज़ारों
अभ्यर्थी इससे परेशान हैं। 15,000 अभ्यर्थियों का जो हित है इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को, यहाँ चयनितों को भी मांग करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि आखिर आप काउंटर कब तक लगाएंगे, संपूर्ण डाटा कब तक अवेलेबल कराएंगे। अगर आपके आरक्षण में किसी तरह का कोई झोल नहीं है तो आपको ये काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ऐसा प्रदेश सरकार दोस्तों लगातार देखते हैं क्या कार्य कर रही है, सरकार के अधिकारी इस पर क्या निर्णय लेने वाले हैं। कल दोस्तों 7 दिन हो जाएंगे और कल तक दोस्तों डाटा अवेलेबल कराना दोस्तों सरकार का एक तरह से कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन देखना होगा सरकार के अधिकारियों की मनमानी आखिर कब तक चलने वाली है। और भर्ती पर अगर मनमानी इसी तरह रही तो भर्ती पर दोस्तों ग्रहण आप सभी को देखने को मिलने वाला है और भर्ती प्रक्रिया इसी तरह से संचालित रहने वाली है। चयनितों को राहत दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें अटक सकती है। इसीलिए सरकार से मेरा भी अनुरोध है कि सरकार को संपूर्ण डाटा अवेलेबल कराया जाना चाहिए ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको राहत मिलती हुई नज़र आए। और जो अगर बिल्कुल नियमों का पूरी तरह से पालन हुआ है तो सरकार को काउंटर दाखिल करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखना होगा संपूर्ण अपडेट को, देखते हैं क्या होने वाला है। जैसा भी होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा कि सरकार कब तक ये संपूर्ण डाटा अवेलेबल कराती है। वहीं आप निश्चिंत रहिए और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको संपूर्ण बातें साझा कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज क्या होने वाला है सुनवाई में वो भी आप सभी के साथ साझा किया जाएगा, सुनवाई समाप्त होने के बाद और सुनवाई शुरू होने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।